नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने के कगार पे खड़ी हो गई है और इसका असर कहीं न कहीं कभी सरकारी दायरे के इंस्टीट्यूशन पे पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग पे पड़ रहा है। लोगों की सेहत का जिम्मा हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग देखता है। हज़ारों अस्पताल हैं, दर्जनों मेडिकल कॉलेज हैं जो देखते हैं। लेकिन अब वहाँ पे जो एक लैब थी, एक पूरे 800 अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में जो अपनी सेवाएँ दे रही थी, कृष्णा प्राइवेट लैब थी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसने अपनी सेवाएँ पिछले 2 दिन पहले बंद कर दी, आज तीसरा दिन है। तो उससे परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को अब टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर जब भी डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डायग्नोज के लिए पहले बोलता है कि पहले आपके टेस्ट होने चाहिए, फिर मैं देखूँगा इलाज क्या करना है। टेस्ट एक ज़रूरी कड़ी बन गई है लगभग हर रोगी के लिए और रोज़ लाखों लोग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट के पास इतना दायरा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैरामेडिकल स्टाफ, लैब स्टाफ है ही नहीं है। इसी चक्कर में उन्होंने पिछली भाजपा सरकार ने 2021 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, कृष्णा लैब का टेंडर किया था, उसको दिया गया था। लेकिन उसके 54 करोड़ की देनदारी सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए उन्होंने अपनी सेवाएँ बाधित कर दी हैं। वहीं पे टांडा मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है दिसंबर माह का, वो भी हड़ताल पे चले गए हैं। हिमकेयर में निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं हो रहे हैं, उन्होंने भी अब 31 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है, पहली फरवरी से वो भी अब हिमकेयर कार्ड उनके वहाँ नहीं चलेगा जो पैनल हॉस्पिटल है। तो एक बड़ी परिस्थिति से हिमाचल गुजरने जा रहा है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जेट्टी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश चांदना जी हैं, आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। संजय जी, एक बड़ा और लगातार अब नेचुरली सरकार की कोई नाकामी होगी तो अटैक तो होंगे ही। तो इस पे माइक बंद कर माइक बंद कर लीजिए ज़रा संजय जी, आपके यहाँ से इको आता है। माइक बंद कर लीजिए। संजय जी, सवाल यही है कि लगातार अब भाजपा अटैक करने जा रही है। वहीं पे आज ये भी एक अखबारों में छपा है कि 1000 करोड़ के सरकार नए कर्ज लेगी। तो देनदारियाँ सरकार की इतनी हो चुकी हैं कि कहीं किसी कॉर्पोरेशन का वेतन नहीं दिया जा रहा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन स्वास्थ्य पे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य पे इसका गहरा असर हो रहा है। जवाबदेही अधिकारी क्या कर रहे थे, मंत्री क्या कर रहे थे, अभी तक कुछ तय नहीं है क्योंकि पहले भी आपने देखा कि कोरोना हेल्थ वर्कर जो थे, उनका इतना लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा। लगातार जूझ रहे हैं इन समस्याओं से और आम आदमी परेशान हो रहा है। निजी लैब में कोई भी टेस्ट है, फुल बॉडी आपने टेस्ट कराने हैं तो 3000 रुपए से कम टेस्ट नहीं है, 3000 ₹3500 के। अब वही टेस्ट 56 टेस्ट निःशुल्क थे उसमें से, कुछ सस्ती दरों पे थे। अब लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं हर हॉस्पिटल में। जी संजय। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस विषय को आपने आज रखा है चर्चा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हिमाचल प्रदेश के लगभग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 बुनियादी जरूरतें जो है वो किसी भी राज्य की और समाज की रहती हैं। और आज जो है वो आज प्रदेश जो है वो इस हालात में, क्योंकि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, तब से प्रदेश के अंदर क्योंकि उन्होंने स्वयं जो है वो कभी वो कहते हैं कि प्रदेश के आर्थिक हालात जो है वो श्रीलंका से भी बदतर होने जा रहे हैं, कभी इस तरह की जो है वो बातें स्वयं रखते थे। लेकिन आज सचमुच प्रदेश जो है वो आर्थिक आपातकाल, जिसको हम इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो कह सकते हैं, आर्थिक आपातकाल के द्वार पे जो है वो हिमाचल प्रदेश को ला करके इस सरकार ने 1 वर्ष के भीतर खड़ा कर दिया है। भारत सरकार ने जब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना पूरे देश के लिए लागू करी थी, तो कुछ जो है जो वर्ग उसमें छूट गया था, उस वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उसके लिए कि हर व्यक्ति को हम उसमें कैसे कवर कर सकते हैं, तो जो उसमें आयुष्मान भारत में शामिल नहीं हुए उनको हिमकेयर योजना के अंतर्गत जो है उनको शामिल किया और हिमकेयर की योजना से आम आदमी के स्वास्थ्य को लाभ मिलना शुरू हुआ था और कई तरह की उसमें सुविधाएं प्रदेश के आमजन को देने का एक प्रयास किया था, जिसमें सफलता भी हासिल हुई।
लेकिन इस सरकार के गठन के होते ही लगभग हर 2 महीने के बाद जो है, चाहे वो निजी अस्पताल है, चाहे सरकारी अस्पताल है, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम हिमकेयर के कार्ड के ऊपर मरीज का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सरकार से इसके लिए जो अनुदान मिलना होता है वो हमें नहीं मिल रहा है। निजी अस्पताल जो है उन्होंने तो मरीजों को लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से देनदारी लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी हिमकेयर योजना के अंतर्गत अस्पतालों की देने को पड़ी है। यहां तक कि टांडा मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकार का एक आधिकारिक संस्थान है, उसमें भी लगभग 35 करोड़ रुपया इस समय जो है सरकार को हिमकेयर योजना के अंतर्गत देनदारी सरकार की तरफ से बनती है। आपने देखा होगा कि इसके अलावा जो है वो कल एक और जो है वो प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य के ऊपर कुठाराघात जो है वो सरकार ने किया है, क्योंकि पिछली सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए निजी एक लैब, कृष्णा लैब, जिसका जिक्र आपने भी किया है, कृष्णा लैब के अंतर्गत जो है वो लगभग 56 टेस्ट जो हैं मानव शरीर से जुड़े हुए वो उनमें किए जाते थे, और उसी के आधार के ऊपर आगे का इलाज व्यक्ति का शुरू होता था। लेकिन लगभग 54 करोड़ रुपए की देनदारी जो है वो कृष्णा लैबोरेटरीज की सरकार के देनदारी खड़ी थी, और उन्होंने भी आगे से काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पिछली देनदारी, पिछला भुगतान सरकार उनको नहीं करती है, तब तक जो है वो कोई भी ऐसा काम जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनकी भी जो है उनके अपने खर्चे हैं, उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को सैलरीज और सब कुछ जो है वो उसी के आधार के ऊपर ही चलता है कि अगर पैसा आएगा तो आगे का बढ़ेगा। तो इस तरह लगभग पूरा सिस्टम जो है, पूरा ढांचा जो है वो स्वास्थ्य का ढांचा चरमरा करके खड़ा हो गया है। आज प्रदेश के लोग जब जाते हैं दूसरे प्रदेशों के पीजीआई या दूसरे उसमें जा रहे हैं, वहां पे सरकार ने कोशिश करी थी कि उन संस्थानों के अंदर भी हिमकेयर का लाभ मिल सके, और उनको भी जो है वो इम्पैनल किया था सरकार ने अपने साथ कि आप कहीं भी जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन कल ही एक पेशेंट आया और सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल ने लिख करके दे दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खर्चा इतना होना है और सरकार की तरफ से हमें कोई पैसा नहीं आ रहा, इसलिए हम ये इलाज आगे इस कार्ड को हम अपनी तरफ से मान्य नहीं करेंगे। तो ये तो सिर्फ स्वास्थ्य के उसमें आप देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को जब कोरोना काल में बुनियादी जरूरत पड़ी थी, आउटसोर्स पे कर्मचारी, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी जो थे, सरकारी स्टाफ जो था वो भी काम करने से मना कर रहा था, तो आउटसोर्स के कर्मचारी रख करके उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम चला था, और उनको सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देना तो दूर की बात है, जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिया। नई भर्तियां आप कर नहीं रहे हैं, जो स्वास्थ्य का ढांचा चल रहा था उसको आपने गड़बड़ा करके रख दिया है। और बात तब भी समझ में आती है, सरकार अगर अपने खर्चों के ऊपर कोई लगाम लगा रही हो, तो ये समझ में आता है कि आर्थिक संकट जो है वो प्रदेश के अंदर है और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। आप एडवाइजर्स की फौज खड़ी कर रहे हैं, आप अपने सीपीएस की फौज खड़ी कर रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारियों के आप डीए नहीं दे रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारियों का पिछला एरिया जो है वो बकाया है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़क पे हैं, दूसरे पर्यटन निगम के कर्मचारियों को 2-2 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति आने वाले समय में और भी जितने भी विभाग सरकार के हैं उनमें भी यही स्थिति होने जा रही है। तो किस तरह से ये प्रदेश आगे बढ़ेगा? और आपके समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले कल मालूम हुआ है कि सरकार 1500 करोड़ रुपए का ऋण लेने एक बार फिर जा रही है। अब क्या आप ऋण लेकर के जो है वो देसी घी खाएंगे? आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप हर महीने 12 महीने में आपने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया, अब 13वां महीना चल रहा है और आप 1500 करोड़ रुपया और ऋण लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो ऋण लेने के ऊपर सीलिंग लगा रही है, ऋण की सीमा जो है वो आगे ना बढ़े उसके लिए केंद्र सरकार अड़ंगा अड़ा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% से ऊपर का ऋण
नहीं ले सकते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार सिर्फ हिमाचल नहीं, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश भी होंगे उनके लिए भी वही नियम है। तो आर्थिक नियम सरकार ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं बने। वो आर्थिक नियम जो है वो पिछली सरकारें केंद्र की जो चली आ रही हैं, उन्होंने एक सेट प्रोसीजर जो है वो लोन लेने का सरकारों के ऊपर बनाया था और उसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है। केवल मात्र उसको 2019-20 में जब कोरोना काल आया है, उस ऋण की सीमा, क्योंकि उस समय राज्यों के अपने उत्पाद जो है वो कम हो गए थे, इसलिए राज्यों के संसाधनों में कमी आने को देखते हुए केंद्र सरकार ने उसको 3% से 5% कर दिया था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आने के बाद उसको 5% से 3% किया। उसको 2022 में ही जब प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी समय जो है वो उसको 5% से 3% 2022 में कर दिया था, क्योंकि उस समय देश के हालात सामान्य हो गए थे। इसलिए केंद्र सरकार ने जो विशेष रियायत दी थी उसमें उन्होंने फिर से जो नियम पिछले चले आ रहे थे उसके ऊपर ला करके खड़ा कर दिया उसको। तो इसी तरह से सारी आप कह रहे हैं सिर्फ स्वास्थ्य, मैं कहता हूं कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, रोड इंफ्रा से जुड़े हुए जितने काम हैं उन कामों के ऊपर रोक लग गई है, क्योंकि ठेकेदारों की पिछले कई महीनों से पेमेंट्स नहीं हो रही है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे वो आईपीएच के हैं, चाहे वो हिमुडा के अंदर काम करने वाले ठेकेदार हैं, क्योंकि उनको पेमेंट्स नहीं हो रही है। जब पेमेंट्स नहीं होंगी, उनके बिल लटके हुए हैं, तब तक जो है वो आगे काम नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये सच में बहुत गंभीर विषय है, आर्थिक आपातकाल के हाल हैं और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के अपने खर्चों मितव्ययिता नजर आनी चाहिए। मितव्ययिता केवल भाषणों में और केवल बोलने से नहीं होती है। मैं संजय जी जेठी जी के पास आऊंगा, आप कृपया माइक बंद कर लीजिए। जेठी जी, संजय जी ने एक बड़ी बात कही है कि आर्थिक आपातकाल की स्थिति में हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है। ठीक है, उसको पहुंचाने में व्हाइट पेपर आया एक, उसमें तो पूरा दोषारोपण पिछली सरकार जयराम सरकार के ऊपर लगाया गया। ठीक है, क्योंकि जयराम सरकार अगर एम्प्लॉइज की देनदारियां थोड़ी-थोड़ी समय पे दे देते तो आज ये हालात नहीं होते। हिमकेयर की पेंडेंसी में उनका भी योगदान है। पिछली पेंडेंसी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत दी गई है, उस समय की भी है, ये भी है। लेकिन अब जो हालात आए हैं इसकी जवाबदेही किसकी है? क्यों अधिकारियों ने अब तक नहीं देखा कि एक लैब जो बार-बार रिमाइंडर दे रही है, जो बेसिक सर्विसेज हैं लैब की, क्योंकि डॉक्टर तो तभी पहले तो टेस्ट लिखेगा, देखेगा क्या इसके वो है, फिर डॉक्टर दवाई तो तभी लिखेगा। अब रोज परेशान हो रहे हैं, महंगे टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई है। ये है हालात। डॉक्टर साहब की जैसे भी आपने इस चर्चा को शुरुआत किया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क दोनों वाकई बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बंदा शिक्षा भी ग्रहण करेगा और सड़कें भी बनाएगा। और पिछले 2 दिनों से जो पता लग रहा है कि कृष्णा लैब में टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, ये कोई रातों रात ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं हुई। हम ये नहीं कह सकते कि अभी रातों रात पैदा होगी। अब माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बने 1 साल का समय, और जैसे आपने संजय जी ने बताया कि माननीय जयराम ठाकुर के समय में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आज ये परिस्थितियां क्यों क्रिएट हो रही है। बड़ी नो डाउट की भयानक परिस्थिति स्वास्थ्य के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन आज कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करी और वो निरंतर इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य में जहां अगर उन्होंने टेस्ट बंद किए तो, लेकिन मैंने जो आज जानकारी हासिल करी है कि जो अपने निजी अस्पताल के अपने निजी जो सरकारी टेस्ट होते हैं उनका समय 12 बजे तक था, उनका समय बढ़ाकर 1:30 और 2 बजे तक उनका समय कर दिया गया है। लोग वहां पर अपने स्वास्थ्य के और टेस्टों की जांच करा रहे हैं और ऐसा लोगों को परेशानी का अभी नहीं सामना करना पड़ रहा। और जब कृष्णा लैब थी तब भी आपके सामने है कि आजकल लोग, खासकर कुछ डॉक्टर्स जो बाहर से टेस्ट लिखते हैं, अब सारे अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सारे अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो सब प्राइवेट ही कराने पड़ते हैं बड़े बड़े अस्पताल में। हमारा इतना बड़ा सोलन शहर है, शिमला के बाद दूसरा नंबर आता है, उसमें भी मेरे को लगे हुए एमआरआई मशीन लगे 6 महीने हुए, उससे पहले वो भी बाहर ही कराते थे।
लेकिन टेस्ट की जहां तक बात है, सरकार की अपनी लेबोरेटरी अभी चल रही है, वहां पर टेस्ट 12 बजे तक होते थे, उसका समय बढ़ा दिया गया है। पेशेंट को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कि माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में चिंतित हैं और वो रात दिन इस बारे में चिंता करते हैं, और पिछले एक हफ्ते में 2 दफा उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने वाला है। और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, जैसे संजय भाई ने बोला, और आपके मुताबिक भी आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है हिमाचल प्रदेश की। हम दोषारोपण नहीं कर सकते किसी के ऊपर, क्योंकि पिछली सरकार ने भी 60,000 का ऋण विरासत में छोड़ के गई है। वर्तमान में भी आप हिमाचल की परिस्थितियां समझ सकते हैं। इतना आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र से हमारे को इतनी सहायता नहीं मिलनी चाहिए जितनी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली इतनी सहायता। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संसाधनों से 4,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया कि थोड़ी सी राहत प्रदान करी अपने सोर्स से, और अपने हिमाचल प्रदेश के लिमिटेड सोर्स हैं। आपको पता है दूसरे प्रदेशों में जितने सोर्सेज है, हिमाचल प्रदेश में इतने आय के स्रोत नहीं है। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी चाहे वो आपदा में स्थिति हो या बाकी जितने भी खर्चे हैं, वो हिमाचल प्रदेश अपने बलबूते के। और मैं तो निवेदन करूंगा संजय शर्मा जी से कि केंद्र में इनकी सरकार है, यहाँ से नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश से नाता है, जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से इतने बड़े, ये उनके पास रिक्वेस्ट लेके जाए, हिमाचल को एक आर्थिक पैकेज दे। हिमाचल की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने पांव के ऊपर खड़ा होके, वैसे तो मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हम आने वाले कुछ वर्षों में इसको बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। और जहां तक रही स्वास्थ्य की बात, तो इसके बारे में जरूर ये चिंता का विषय है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। स्वास्थ्य सबसे जरूरी। ये तो भगवान का शुक्र है कि इस बार सर्दियों में यहाँ पर बड़ी धूप खिली है। जो हालात नीचे के हैं, वो इतनी ठंड है और इतने लोग बीमार हो रहे हैं, अगर वो स्थिति हिमाचल प्रदेश की हो तो वाकई एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो सकता है। तो यहाँ तो बड़ी परमात्मा की कृपा है कि यहाँ पर ऐसा वो क्लाइमेट नहीं है जो आज की सर्दियों में जो नीचे के मतलब शिमला से ज्यादा चंडीगढ़ की अंदर ठंड हो रही है। ऐसी पोजीशन में खुद जाके आया, वहां देखा तो यहाँ पर तो बिना टोपी के घूम सकता है, वहां पर बिना टोपी के कोई घूम नहीं सकता। तो इसके कारण भी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी भगवान ने राहत करी है, भगवान की हिमाचल देवभूमि है, कृपा है। लेकिन अदरवाइज अगर हिमाचल के स्वास्थ्य के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो निश्चित ये चिंता का विषय है। और स्वास्थ्य सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। सड़क भी तब है, शिक्षा भी तब है। और माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए चिंतित है और रोज लगभग इसके बारे में वो हेल्थ के अफसर के साथ बैठकर चर्चा करते हैं और इसका निदान करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेठी जी, हमने परिस्थिति यहाँ तक पहुंचने ही क्यों दी? क्योंकि 54 करोड़ रुपया लगभग खड़ा हो गया उनका। वो रिमाइंडर देते रहे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट सोया रहा। डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी ने कोई फंड रिलीज करने के लिए आगे सरकार से कोई वार्तालाप क्यों नहीं किया अब तक? मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कल दिखते हैं और कहते हैं नहीं, उनकी तो संतोषजनक कार्य नहीं था। संतोषजनक नहीं था तो उनको नोटिस देते, उनको सस्पेंड करते उनकी सर्विसेज। उन्होंने तो जब अपने इतने बड़े एम्प्लॉइज का दायरा, आपके 800 अस्पतालों में वो सेवाएं दे रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंपनी ने खड़ा किया है। जब आप उसको पैसे नहीं दोगे, लागत भी है टेस्ट करने की, किट है, कई कुछ है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो वो क्यों करेंगे सेवाएं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्वास्थ्य महकमा इसमें बड़ा पिछड़ा है। और अब खुद मुख्यमंत्री जी को कल सामने आना पड़ रहा है, बैठ के ले रहे हैं, अब वो करेंगे उसका भुगतान। मैं समझता हूँ कि ये कुछ जवाब जो है, जो जैसे आपने बताया, मैंने तो सुना नहीं, अगर ये जवाब है तो ये कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि उनकी सेवाएं जो है वो संतोषजनक नहीं थी। वो क्या आज रात को थोड़ी पता लगा संतोषजनक नहीं थी? आप 1 साल से अगर डिपार्टमेंट देख रहे हो तो उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था, आप उनको नोटिस देना चाहिए था, अगर जहां तक ये बात है। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा भी सरकार इसमें क्यों कार्रवाई नहीं करती, हो सकता है कि सरकार के स्वास्थ्य के अधिकारियों ने सही जानकारी प्रदेश सरकार तक ना दी हो, उसको छुपाया गया हो। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो मुझे लगता है कार्रवाई होगी भी, क्योंकि लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें पता लगता तो वो इतना डिले मत नहीं करते। और जैसे मैंने आपको बताया कि, और आपने भी अभी जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है स्वास्थ्य के बारे में, तो जल्दी कोई नतीजा निकला। लेकिन इसमें जो अधिकारी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर एक्शन, जब बार बार कंपनी नोटिस दे रही है तो उसको एक्शन में, संज्ञान में लेना चाहिए था, उसको ठीक करना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ पैसे वाला
आदमी तो देखो बाहर भी जाके इलाज करा लेगा, चंडीगढ़ करा लेगा, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहीं नहीं जा सकता। गरीब आदमी की ये पोजीशन है अपना घर का परिवार, क्योंकि आज के स्वास्थ्य सेवा इतनी महंगी हो चुकी है कि वो अपने परिवार का गुजर बसर करे या अपने स्वास्थ्य में अपना पैसा खर्च करे। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। जो भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये परिस्थितियां ब्लैक एंड व्हाइट के पेपर के ऊपर सामने सरकार के आनी चाहिए। तो मुझे लगता है उन्होंने इसको छुपाया गया और माननीय सरकार और मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बातें आई नहीं और एकदम से ये दोबारा फूका, जिससे कि सभी पक्षों को जो है, सभी पेशेंट्स को है वो उसकी तकलीफ हुई है। और हमें भी इस चीज का दुख और दर्द है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होनी चाहिए। आऊंगा, अभी डॉक्टर चांदना जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, जो लैब सेवाएं प्रभावित होने से हाय तौबा मची हुई है, क्योंकि आपको पता ही हमारे आईजीएमसी में हमारे जी शिमला की बात कर रहा हूँ, शिमला में इतना संरक्षण के टेस्ट होते हैं, लेकिन व्यवस्था चरमरा गई है कहीं ना कहीं, भुगतान ना हाँ जी, देने से। नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा आवाज का मुझे लगता है थोड़ा इशू हो रहा है, सिग्नल का बार बार लाइट आ जा रही है। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। आप बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी करीब 1 साल से, अब तो ज्यादा हो चुका है, और ये वादा लेके आई थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य, क्योंकि आज टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारे इस टाइम चरमराने की स्थिति में है। तो वो जो स्थिति में आप लोगों को दी गई थी, वो स्थिति से आप बहुत नीचे आ चुके हो, और सिस्टम में, इसको मैं सिस्टम फेलियर ही बोलूंगा, कि आपने जो लैब का 54 करोड़ पेंडिंग था वो अभी तक नहीं चुकाया। तो लैब ने तो अपनी सेवाएं बंद करनी ही थी, ये तो स्वाभाविक ही था, और ये गवर्नमेंट को अच्छा खासा पता था, और गवर्नमेंट क्राइसिस में है। उसके बावजूद हमारे हेल्थ का जो सिस्टम है, मैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये उम्मीद करता था कि व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमारे प्रदेश की हेल्थ व्यवस्था को सुधारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दूर दराज इलाके से मरीज इलाज कराने आते हैं। अब जैसे राजधानी शिमला है या टांडा, जो बड़े मेडिकल कॉलेज है, वहां पे कोई लोकल पेशेंट नहीं आता है, दूर दराज से आते हैं, और वो जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं वो हम सब आज अखबारों की हेडलाइंस में हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, कि मरीज परेशान हो रहे हैं। भले ही सरकारी लैब में टेस्टों का टाइम बढ़ा दिया गया हो या कुछ भी कर दिया गया हो, तो उसमें उनको लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस सरकार ने ये गारंटी दी थी सत्ता में आने से पहले कि अस्पताल वाली गाड़ी आएगी हर गांव, जांच दवा व इलाज जनता पाएगी मुफ्त। ये कार्य तो मुझे लगता है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। एग्जिस्टिंग हेल्थ व्यवस्था ही इस टाइम चरमराई हुई है। और अब मैं आऊंगा अपनी, जो हमारे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि वहां पे हेल्थ व्यवस्था क्या कैसे चलती है। देखो, हिमाचल की आबादी सिर्फ 68 लाख है, और दिल्ली की आबादी आप लोग जानते हैं करोड़ों में है। तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि एक 4 टायर हेल्थ सिस्टम अरेंज किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आम आदमी क्लिनिक खोले, जो कि इस टाइम करीब 533 मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली में फंक्शनल है, जहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर मिलती है, और वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से बनाए गए, उनमें सब प्रॉपर इंसुलेटेड है, एसी लगे हुए हैं। जो बेसिक मोहल्लाज में, मतलब जो जहां हिमाचल का लेंगे तो हिमाचल में गांव के लेवल पे या पंचायत लेवल पे, या इंस्टीट्यूशन पीएचसी वगैरह नहीं है सर, पर वहां सुविधा तो कुछ नहीं है ना सर। किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में फार्मासिस्ट नहीं है, किसी में वहां पे क्या क्या सुविधाएं इन्हीं क्लिनिक्स में मिल रही हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। कि वहां बेसिक मेडिकल में केयर मिल रही है, जनरल पेशेंट्स हर तरह के देखे जा रहे हैं, ऑल लैब टेस्ट अंडर एम्पैनल्ड लैब्स, 200 लैब टेस्ट वहां फ्री हो रहे हैं, और सभी दवाइयां जो एसेंशियलिटी ड्रग की लिस्ट में आती हैं, वो दवाइयां भी वहां पे फ्री मरीज को दी जाती हैं। और फिर जो वहां पे काउंसलिंग, एंटीनेटल चेकअप, प्री पोस्टनेटल न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसकी भी काउंसलिंग हर हफ्ते हर कोई डाइटिशियन ही आके वो करता है। और इसको इन्होंने जो सेकंड टायर है, मतलब ये मैंने पहले बताया कि आम आदमी बेसिक, उसके बाद उन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी पॉली क्लिनिक्स भी रोड के किनारे पे खोले हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों की जांच करते हैं, और इवन अल्ट्रासाउंड तक, एक्सरे तक उन्हीं पॉली क्लिनिक्स में वहां पे हो रहे हैं, और वो सब भी जनता को वहां पे फ्री हो रहा है। अच्छा, उसके बाद थर्ड टायर है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जो आईपीडी पेशेंट्स के लिए।
वो जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे दिल्ली के, वो उन्होंने सब सुधार दिए हैं और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं हिमाचल के संदर्भ में कि आप ये क्यों सोचते हो कि हमने चेकअप, यहाँ देखो लोग आते हैं चेकअप होने शिमला जा रहे हैं, चेकअप होने आईजीएमसी जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे बूथ ब्लॉक लेवल पे ये काम क्यों नहीं हो रहा? मशोबरा में ब्लॉक हॉस्पिटल है और भी ठियोग में है। हो रहा है डॉक्टर साहब, जो 800 इंस्टीट्यूशन है उनमें हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन ये एक नई व्यवस्था बीजेपी के टाइम में शुरू हुई, लेकिन अब भुगतान न देने से उन्होंने अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो हम सिर्फ लैब की बात कर रहा हूँ ना सर, पर मैं ये कह रहा हूँ कि रेफरल भी क्यों हो रहा है पेशेंट्स, वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर मौजूद होंगे। हिमाचल की आदत है, आईजीएमसी टांडा से आईजीएमसी, ये एक प्रथा चली आ रही है, वही चल रही है। नहीं, प्रथा वो तोड़ी जा सकती है, वो प्रथा अगर हम तोड़ना चाहेंगे ना तो वो तोड़ी जा सकती है, प्रथा तोड़ी जा सकती है। अगर ठियोग के आसपास कोई मरीज बीमार हुआ है तो अगर वहीं पे उसको सुविधाएं मिल जाए, वहीं पे उसको एक्सरे हो जाए, वहीं पे सीटी स्कैन हो जाए, वहीं पे टेस्ट हो जाए, वहीं ट्रीटमेंट करा के वो घर चला जाए, वो रेफर क्यों हो आईजीएमसी? तो ये हेल्थ सिस्टम सुधारने की जरूरत है। और दूसरा, अभी तो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल क्रंच जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, ये इसको जल्द से जल्द हमारे हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरने के कोई चांस नहीं लग रहे। तो ये क्योंकि ये 800 हॉस्पिटल इफेक्ट हुए हैं इससे, तो ये स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। धन्यवाद। बिल्कुल जी। संजय जी, जेठी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी बड़ा मतलब संज्ञान ले रहे हैं आर्थिक व्यवस्था, इस प्रदेश को खुशहाल करने के लिए, आर्थिक तौर पे सक्षम और अग्रणी राज्य देश का बनाने के लिए आने वाले 3-4 सालों में। आपको लगता है जो हालात चल रहे हैं, आज हम 54 करोड़ का भुगतान नहीं कर पा रहे, 30 करोड़ रुपया हम यूनिवर्सिटी का एक साल लग पड़ा होने वो नहीं दे पा रहे, छोटे-छोटे अमाउंट नहीं दे पा रहे, तो हम कहाँ से आर्थिक तौर पे सक्षम हो जाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि बेसिक्स सर्विसेज ही हमारी तहस-नहस हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं। जी संजय जी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी, जैसे जेठी जी ने कहा कि अधिकारी या मुख्यमंत्री जो है वो गंभीरता से इन सारी बातों का संज्ञान ले रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी इनके एक बड़े अधिकारी जो प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव हैं, उनके ऊपर मैंने आरोप ही नहीं लगाया, बिल्कुल सिद्ध की एक केसी ओवरसीज नाम की रॉ मटेरियल जो दवा फैक्ट्रियों को सप्लाई करती थी, वो किसी दूसरी विदेशी कंपनी के लेबल लगा करके घटिया सामग्री जो है वो यहाँ पे बेच रही थी, और उसका संज्ञान लेते हुए ड्रग विभाग ने उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट, वो मालिक जो है उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ। वो जो मालिक थे उनका एक मैनेजर जो है वो तो जेल के अंदर चला गया, लेकिन उन्होंने अपनी इंटरम बेल ले ली। लेकिन जब वो मामला संज्ञान में आता है हाई कोर्ट सो मोटो नोटिस लेकर के उनकी इंटरिम बेल जो है, उनकी जमानत को खारिज कर देता है, और उधर जमानत खारिज होती है, उधर स्वास्थ्य सचिव जो है वो उनके लाइसेंस, क्योंकि वो एपेलेट अथॉरिटी थी और एपेलेट अथॉरिटी के नाते जो है उनका लाइसेंस बहाल कर दिया, और उनको लगभग 1500-2000 करोड़ का सामान मार्केट में दोबारा बेचने का या इकट्ठा करने का उनको मौका दे दिया। तो ये स्थिति तो जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनने वाली दवाओं की इस सरकार के शासनकाल में स्थिति बन चुकी है। तो आप स्वयं इस चीज का अंदाजा, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी था, अखबारों में वो चर्चा का विषय बना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि इतना मामला होने के बावजूद आज तक तो स्वास्थ्य सचिव को सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस तक नहीं जारी हुआ। तो आप स्वयं सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक स्थिति रही, क्योंकि इस समय सरकार का क्या है, सरकार हर चीज को जो है वो केंद्र के ऊपर थोपना जा रही है। मैं अभी तक जो इनकी 32 जो बिंदु थे इनके घोषणा पत्र के, उनमें जो 10 महत्वपूर्ण गारंटियां जो इन्होंने कही थी, आज हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि आप उन गारंटियों स्वास्थ्य से रिलेटेड उस पर करना। जी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो स्वास्थ्य का, जैसे डॉक्टर चांदना ने कहा कि ये इनके घोषणा पत्र के अंदर कि मोबाइल क्लिनिक चलाएंगे, मोबाइल घर द्वार आपके एम्बुलेंसेस जो है वो चौथे दिन खड़ी हो जा रही है, एम्बुलेंसेस के ड्राइवर को सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीजें जो है, आज हम एम्बुलेंसेस को 108 तो हम चर्चा में नहीं लाए हैं अभी तक, लेकिन 108 जो एम्बुलेंस
सर्विसेज प्रोवाइडर जो है उनकी भी स्थिति वही है कि वो भी ना जाने किस समय जो है उनके भी पहिए जो है वो खड़े हो जाएंगे और एक और विपदा जो है हिमाचल प्रदेश के मरीजों के ऊपर और आम परिवारजन के ऊपर आने वाली है। और इन चीजों को मुख्यमंत्री को समय रहते पूरी गंभीरता के साथ, ये विषय जो है ये केवल मीडिया के आगे बाइट देकर के सॉल्व नहीं होने वाले हैं, इनके लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और आपके शासनकाल के अंदर सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क सुविधाएं, हर चीज का जो है आप सिर्फ आपदा की आड़ में जो है वो अपना सब कुछ नहीं छोड़ सकते कि आपदा आई थी, केंद्र सरकार ने, जेटली जी ने कहा केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आपदा छोड़िए आपदा को छोड़िए, आप छोड़िए उस विषय को, हम सिर्फ स्वास्थ्य पे ही फोकस करेंगे। तो इसीलिए कि स्वास्थ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। संवेदनशीलता केवल कागजों के अंदर और मीडिया बाइट्स के अंदर नहीं दिखनी चाहिए, धरातल के ऊपर उसके परिणाम दिखने चाहिए कि मुख्यमंत्री, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज का मुख्यमंत्री को, आपके स्वास्थ्य सचिव का स्वयं, स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका स्वयं का जो है वो कहीं अता पता नहीं होता है। यहां तक कि डॉक्टर्स का एनपीए बंद कर दिया गया तो उनको सोलन में 40 किलोमीटर दूर शिमला से उनको पूछा जा रहा है, कहते नहीं मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग की जानकारी ही नहीं है तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि प्रदेश सरकार के अंदर क्या स्थिति चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों के ऊपर लगते हैं। दवाओं की गुणवत्ता जो है वो आए दिन खराब हो रही है, उसके ऊपर आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं पुरानी सरकार ने शुरू की है वो आपसे चलाई नहीं जा रही है। इसलिए इन चीजों को अगर आपने केंद्र के आगे रोना है, अगर केंद्र के लिए इससे पैसा मांगना है तो आप योजना लेकर के जाइए, वहां पे कहिए कि प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए हम जो है वो लड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा हमारा चरमरा रहा है। आप वहां पे कहिए, आप केवल अखबारों में दोषारोपण करके इन चीजों का निदान नहीं कर सकते। आपको गंभीरता आपके एक्शन में नजर आनी चाहिए। जेठी जी, सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, वहीं पे तो दवा उद्योग है, वहां पे सैंपलिंग फेल, कभी कुछ, जैसा कि संजय जी ने जिक्र किया, अपील में जाते हैं, लाइसेंस फिर से वो कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का ये हाल है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके विभाग में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता इन चीजों से जूझ रही है और ये हमने भी देखा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे-छोटे भुगतान नहीं दिए जा रहे, 54 करोड़ का भुगतान नहीं दिया जा रहा, 200 करोड़ का उनके इम्पैनल हॉस्पिटलों का नहीं दिया जा रहा। कम से कम स्वास्थ्य विभाग के लिए तो खोलें, वही अधिकारी हैं, जयराम सरकार के अधिकारी जो पहले वित्त सचिव थे, आज मुख्य सचिव हैं। तो क्या वो अधिकारी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे सरकार को कि कैसे वित्त संचालन करना है? ठीक है, मुख्यमंत्री जी पहली बार सत्ता में आए हैं, लेकिन अधिकारियों का जो एक कुनबा होता है, वही इन चीज़ों को चलाता है। तो आपकी सरकार को क्या अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं उन लोगों के फैलाई तो नहीं है ये? देखो वो तो आरोप राजीव जी, आप भी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपको पता है पिछली 5 साल की सरकार में ये आरोप लगते रहे कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, माननीय जयराम ठाकुर जी की तो सुनते ही नहीं वो। नेचुरली पिछले 5 साल ये आरोप लगा और अब अभी 1 साल से ऊपर का समय हुआ। नेचुरली नो डाउट अधिकारी 12 महीने की सत्ता है, अधिकारी कई बार गुमराह भी करते हैं सरकारों को, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि अभी थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा संजय जी ने कहा इनका चलो फर्ज है ओपोजिशन के नाते इनको चर्चा में लाना चाहिए, चिंता इनकी भी स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी आज ओपोजिशन में तो ये लाएंगे, हम समझते हैं कि भी इनको लानी भी चाहिए, इनका फर्ज भी बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो अपना फर्ज निभा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आएंगे स्वास्थ्य के मामले में। और कोई बड़ी बात नहीं जो आप कह रहे हैं कि 54 करोड़ भी छोटी सी राशि क्यों नहीं दे पा रहे हो, कोई ना कोई टेक्निकल कारण रहा होगा उसका। अब जब 2 दिन से तो एकदम ही उन्होंने लैब बंद कर दी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। 54 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती और 54 करोड़ हिमाचल के स्वास्थ्य के लिए तो खास बिल्कुल ही बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि हिमाचल स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि जहाँ पर केंद्र से भी एक टाइम टू टाइम बड़े फाइनेंस मदद मिलती रहती है। उनके अपने NRHM है, उनके तहत कोई फंड आता रहता है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार
ये जांच करेगी और मुझे लगता है कोई ना कोई नतीजे में निकलेंगे भी कहाँ लापरवाही है और किसकी गलती है, और जिसकी गलती है उसको खिलाफ कार्रवाई भी होगी और एक बहुत अच्छा नतीजा आपके समक्ष आएगा। और कई बार जब एक बीमारी का पता लगता है तो जब उसका इलाज किया जाता है तो लगता है कि उससे निदान मिलके उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल ठीक और दुरुस्त चलेंगी, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ऐसी सरकार कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अपने संज्ञान में स्वास्थ्य विभाग को ले लिया है और वो खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो ऐसा इसका इलाज करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं का कि ताकि इन फ्यूचर हिमाचल की जनता को इसमें कोई परेशानी और कठिनाई ना आए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सुझाव दें, इसको इशू मत बनाए। हम समझते हैं कि सुझाव देना चाहिए। 5 साल का इनका भी एक्सपीरियंस है, कहाँ गलती हुई। इनके नेता माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी हैं, वो मिले मुख्यमंत्री से भी कहाँ गलती। हम हर एक चीज का इशू बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। हम समझते हैं कि वो भी मिलकर मुख्यमंत्री जी को बताया कि कहाँ आपसे गलती हुई है, किस अफसर ने आपसे गलत किया, या क्या चैनल अडॉप्ट करना चाहिए था वो चैनल अडॉप्ट नहीं हुआ, तो सलाह मशवरा करके इसको बिल्कुल ठीक ढंग से, क्योंकि आम ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का इशू थोड़ी है, कोई ये तो आम जनजीवन का इशू है। स्वास्थ्य तो किसी का भी कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन जिसके घर में कोई बीमार पड़ता है, और खासकर गरीब के घर में जब कोई बीमार पड़ता है, जब वो हॉस्पिटल जाके पर्ची लिखता है ना, और आपको लोग मिलते हैं, बड़ा दुख दर्द लगता है कि आज एक इलाज कराने जाता है बंदा, खांसी जुकाम का 1500 की दवाई जब लिखी जाती है, उनको टेस्ट लिखे जाते हैं 1500 रुपए, उसकी स्थिति देखकर तरस आता है यार, कैसे व्यक्ति अपना इलाज कराएगा। तो मुझे लगता है कुछ मुख्यमंत्री जी को ऐसा इलाज करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को, ताकि इन फ्यूचर आम आदमी चलिए उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, और जो आर्थिक हालात जो हमारे खराब हुए हैं उनकी छाया पड़ गई है स्वास्थ्य सेवाओं पे। लैब का भुगतान नहीं हुआ, पूरे अस्पतालों में लैब की सेवाएं, निजी लैब की सेवाएं सस्पेंड है, और इतना स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि जो रिटायर लोग हो गए उनकी जगह नए पदों पे भर्ती नहीं हो पाई है। बहुत कम स्टाफ है लैब्स का जो सरकारी है, तो वो उस गति से टेस्ट नहीं कर पाए। हालांकि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन एक धन की कमी है, एक बिल नहीं, उनका भुगतान नहीं किया गया, इसलिए आ गई है। और भी हिमकेयर की भी आने जा रही है। 31 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है निजी अस्पतालों ने कि हम भी हिमकेयर का इलाज नहीं करेंगे। 200 करोड़ के लगभग भुगतान उनके हैं। उसमें से जैसा कि संजय जी ने बताया 35 करोड़ का तो सरकारी मेडिकल कॉलेज टांडा का भुगतान है। तो सरकार आर्थिक मोर्चे पे कहीं न कहीं सफल होती दिख नहीं रही है। इसका समाधान कैसे किया जाएगा? ब्यूरोक्रेसी का शायद सहयोग पूरी तरह से इस सरकार को नहीं मिल रहा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की और आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।